जो देश का भविष्य है, जो अगली पीढ़ी है, सरकार केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, ज्यादती कर रही है। ये पुलिसिया तंत्र के द्वारा लाठीचार्ज ही नहीं करते हैं, जेल ही नहीं, AK-47 से उनको ठोकने का भी काम करते हैं। गुंडागर्दी कौन लोग कर रहा है, पूरे देश और दुनिया देख रही है। विद्यार्थी कोई आतंकवादी नहीं है, विद्यार्थी कोई क्रिमिनल नहीं था जिसको आप आरजेडी की ओर से आज लोक भवन मार्च का आह्वान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे और अभी से कुछ ही देर में ये नजारा देखने को मिलेगा। इससे पहले पटना के जेपी गोलंबर पे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो MLC हैं, MLA हैं, वो जुटने शुरू हो गए। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल आरजेडी की MLC उर्मिला ठाकुर मौजूद है। मैम, लोक भवन मार्च का आप लोग आज आह्वान कर रहे हैं। जो देश का भविष्य है, जो अगली पीढ़ी है, सरकार केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, ज्यादती कर रही है। जो भी एग्जाम में स्टूडेंट बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है। और जब सरकार से इन बातों को लेकर के जब जो संविधान में अधिकार दिया गया है सरकार से बात करने का, स्टूडेंट जब शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ये पुलिसिया तंत्र के द्वारा लाठीचार्ज ही नहीं करते हैं, जेल ही नहीं, AK-47 से उनको ठोकने का भी काम करते हैं। उसी के खिलाफ आज राष्ट्र के भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, राष्ट्रीय जनता लेकर के बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, उनके नेतृत्व में जेपी गोलंबर से राजभवन मार्च आज हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों के लोक भवन मार्च को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सड़कों पर केवल गुंडागर्दी करने के लिए उतरेंगे आरजेडी के कार्यकर्ता। गुंडागर्दी कौन लोग कर रहा है, पूरे देश और दुनिया देख रही है। विद्यार्थी कोई आतंकवादी नहीं है, विद्यार्थी कोई क्रिमिनल नहीं था जिसको आपने AK-47 से ठोकने का काम किया। और विद्यार्थी भगवान की कृपा से, अपनी माँ की आशीर्वाद से अगर वो बच गया, हॉस्पिटलाइज है, तो निकम्मी सरकार आप देखना और उससे बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। तो गुंडागर्दी सरकार कर रही है, गुंडागर्दी स्टूडेंट कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं। कल भी BPSC के जो छात्र धरने पर बैठे थे, उनके लिए जल्दी जल्दी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी शिक्षा मंत्री को कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए, नहीं तो फिर आगे और आंदोलन बढ़ा होगा। क्या लगता है सरकार अब जो युवा हैं या छात्र हैं उनसे डर गई है? TRE का जो उन्होंने नोटिफिकेशन करने वाले हैं या किए हैं, तो नोटिफिकेशन किया है, एग्जाम में लोग बैठेंगे, लेकिन पेपर लीक को रोक पाएंगे तब न। उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि पेपर लीक रुके। अगर आप पेपर लीक को रोकने में कामयाब रहते तो ये समय ही नहीं आता। क्या लग रहा है कि अब युवाओं की ताकत को समझ रही है सरकार? सरकार समझ नहीं रही है तो कैसे झुकती है? सरकार झुकाने वाला चाहिए। विद्यार्थी ने झुका के दिखा दिया। और धर्मेंद्र प्रधान को जो है आप देखे कि इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, सरकार झुकी और जो विधायक, जो आपको DM थे, जो आपका SP थे, उसको तबादला किए। लेकिन हम लोग कहते तबादला नहीं, बर्खास्तगी होनी चाहिए, उसका जो निलंबन कीजिए, तभी विद्यार्थी को न्याय मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी धरने पर बैठे हैं, आप भी प्रोफेसर रही हैं मैम, क्या लगता है उन लोगों का दर्द कब सुनेगी सरकार? कई लोग तो ऐसे जो आमरण अनशन पर बैठे थे। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ समस्या ये है कि इस बार जो सरकार बहाल किए हैं नए लोगों को, फैकल्टी, कुछ फैकल्टी को, साइंस में तो नहीं किए, आर्ट्स के कुछ फैकल्टी में किए हैं, उसमें 92,000 नए लोगों को दे रहे हैं। पुराने लोगों को मात्र आप 50,000 दे रहे हैं, तो आप उसको भी 92,000 कीजिए। तो अपनी मांग तो जायज मांग को लेकर के बैठ रही है कि उसी तरह से उसका भी आपने नियुक्ति किया है, वही इंटरव्यू वो भी दे के आए हैं। तो आप जो नॉर्म्स पर कंडीशन आज लागू करके जिसको 92,000 देंगे, तो जो पूर्व से पढ़ा रहे हैं उनको भी आप 92,000 कीजिए, तो निश्चित रूप से उसकी मांग जायज है। तुम्हारे साथ उर्मिला ठाकुर MLC हैं आरजेडी की, उनसे बातचीत हम कर रहे थे।
और क्या कुछ कहती नजर आई है आज लोक भवन मार्च जो होने जा रहा है अभी से कुछ ही देर में, उसको लेकर के आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।